जो आज के दिन जो चीज़ें जमा करवाई गई हैं उसके अंदर जो दफात आई हैं वो बड़ी दिलचस्प हैं। सबसे पहले जो 375 है, जो हमने बात की थी कि दफात जो कि 28 तारीख की प्रोग्रेस रिपोर्ट के अंदर शामिल की गई थी पुलिस की तरफ से, बाद में यकम की प्रोग्रेस रिपोर्ट जो सिर्फ मुलजम को जमानत दिलवाने के लिए शायद बनाई गई थी उसके अंदर से निकाल दी गई थी। तो आज के दिन वो दफात जो खासकर जो की दफ़ा है 375 उसको शामिल कर दिया गया है चलान के अंदर पुलिस की तरफ से, और पुलिस ने उसको बिल्कुल मेरिट के ऊपर जस्टिफाई किया है कि ये दफ़ात बनती हैं, और हमारी पूरी रिसर्च के बाद, हमारी इन्वेस्टिगेशन के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि ये की दफात को इसके अंदर शामिल होना चाहिए। उसके बाद 364 जो किसी को अगवा किया जाता है किसी और गर्ज से, उसको जिस्मानी तौर पर नुकसान पहुंचाने के लिए, उसके साथ ज्यादती करने के लिए, उसको जान से मारने तक के इस तरह के खदशात के साथ अगर किसी को अगवा किया जाता है और वो 14 साल तक की माइनर बच्ची होती है। ये वो दफ़ा थी 364 जो सबसे पहले पुलिस ने, जब 16 अप्रैल को ये मुकदमा दर्ज किया गया था, तो 16 अप्रैल से ये दफ़ा जो है वो पुलिस ने शामिल की थी, लेकिन इसको बाद में निकाल दिया गया था, इसको बीच में से एक्सक्लूड कर दिया गया था। तो आज ये जो दफ़ा है वो शामिल कर दी गई है 364A, और अल्हम्दुलिल्लाह 364 और 375 की हद तक मामला क्लियर हो गया है कि पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन के अंदर श्योर है, क्लियर है कि जी ये बनती है, और हमने ये बिल्कुल मेरिट के मुताबिक, तफ्तीश के मुताबिक बिल्कुल शामिल की है। उसके बाद एक बड़ी दिलचस्प चीज़ थी कि इसके अंदर ट्रैफिकिंग की दफ़ात शामिल थी। अभी पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कुछ लोगों ने वो ये समझते हैं, ये जो कानूनी तौर पर समझाने वाली बात है वो ये है, जो चीज़ें आपको समझ आनी चाहिए कि ये क्यों दफ़ात अब शामिल की गई हैं जो निकली थी, और इनकी क्या लॉजिक थी, तफ्तीश के अंदर ये चीज़ें क्यों ज़रूरी थी, ये चीज़ें शामिल करना चलान के अंदर क्यों ज़रूरी थी, उसके ऊपर भी बात करूँगा। उसके साथ आपको क्लियर कर दूँ जो कि मैंने कन्फर्म किया है, जो ज़ाहिर लॉयर्स एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में होते हैं, तो मैंने जिब्रान भाई से भी ये चीज़ें कन्फर्म की, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मीडिया के अंदर सर्कुलेट हो रही होती हैं, लेकिन उनको कन्फर्म करना बड़ा ज़रूरी होता है, और आप लोगों को एजुकेट करना भी ज़रूरी होता है। और मेरे ऊपर अब जिम्मेदारी ये भी है कि मुझे ये कहा गया है कि मैं आप लोगों को बिल्कुल वो टिपिकल यूट्यूबर्स की तरह चीज़ें ना बताया करूं, बल्कि मैं आप लोगों के साथ साथ एजुकेट करूं। पहले भी मैं कोशिश करता हूं, मज़ीद करूंगा। इसके अंदर एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग की दफ़ात शामिल की गई थी। ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जो दफ़ा शामिल की गई थी वो 3(1) किया गया था सेक्शन उसका, अब उसको 3(2) किया गया है। एक गलती थी पुलिस की बहुत बड़ी, जिसकी तस्हीह जिब्रान नासिर के ज़रिए, प्रोसिक्यूशन के ज़रिए हो गई है पुलिस की। जो 3(1) था वो था किसी बंदे की ट्रैफिकिंग करना, इन स्मगलिंग किसी बंदे की, मेल की, लेकिन जो 3(2) है वो किसी फीमेल की ट्रैफिकिंग के लिए है, और जो मेल के लिए था उसकी सज़ा 7 साल तक की थी, लेकिन जो फीमेल के लिए है उसकी सज़ा 10 साल तक की है। जो ट्रैफिकिंग की दफ़ा जो आज अब शामिल की गई है, जो मौजूदा चलान की अब इस वक्त आज के दिन में जो सूरत हाल है उसके अंदर जो चलान के अंदर ट्रैफिकिंग की दफ़ा रखी गई है वो 10 साल तक की कैद वाली है। उसके अलावा चाइल्ड मैरिज अपनी जगह मौजूद है, ट्रैफिकिंग पहले भी थी, ट्रैफिकिंग की दफ़ा को बेहतर किया गया है, उसको सही किया गया, अपनी करेक्शन की है, पुलिस ने अपनी गलती की तस्हीह की है, वो शामिल की गई है। और जो चीज़ें सामने आई हैं, जो चीज़ें पता चली हैं कि प्रोसिक्यूशन ने किस तरह से पुलिस को ये समझाया, प्रोसिक्यूशन और पुलिस की कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर जो है वो आपस में डिबेट हुई, जिसके ऊपर पुलिस ने अपनी गलतियों को सही किया है, वो चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं आपको बताने के लिए कि ये जब किसी मुकदमे के अंदर आप ट्रैफिकिंग को शामिल कर रहे होते हैं तो साथ ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। जब आप ये कह देते हैं, जैसे कि पुलिस पहले दिन से कह रही थी कि ये ट्रैफिकिंग हुई है, वो पंजाब के अंदर बच्ची को लेकर फिर रहे थे, पंजाब से मानसहरा गए, मानसहरा से आगे वो आज़ाद कश्मीर वाले मुजफ्फराबाद वगैरह गए, और उसके बाद पंजाब के अंदर फिर पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गए। तो ये सारी चीज़ों के लिए बड़ा ज़रूरी था कि उसके लिए उसके साथ ये चीज़ें भी शामिल हों जो 364 उन्होंने निकाल दी थी। हालांकि पुलिस ने खुद पहली दफ़ा में 364 की दफ़ा लगाई थी, लेकिन बाद में किसी भी वजह से, जो भी हो सकती है वजह, हम पुलिस को बिल्कुल इल्ज़ाम भी नहीं देते, लेकिन पुलिस को इसमें बेनिफिट ऑफ डाउट भी नहीं मिलेगा कि पुलिस ने वो दफ़ात निकाली थी बहरहाल, लेकिन अब वो शामिल कर दी हैं। प्रोसिक्यूशन का जो पॉइंट ऑफ व्यू था, जो प्रोसिक्यूशन ने उनको समझाया कि ये जो आप दफात शामिल नहीं कर रहे, ये आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं शामिल कर रहे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें, अब हमें सेटिस्फाई करें, जिसके ऊपर जब पुलिस की और प्रोसिक्यूशन की, चूंकि मैंने आपको पहले भी समझाया था कि पुलिस अपना चालान देती है प्रोसिक्यूशन को, और प्रोसिक्यूटर साहब जो हैं
वो चलान को अदालत के अंदर प्रेजेंट करते हैं अगर वो उस चलान के साथ सेटिस्फाइड होते हैं। क्योंकि प्रोसिक्यूटर साहब जो है वो सेटिस्फाइड नहीं थे उस चलान के साथ, इसलिए उन्होंने पुलिस से जब अपनी तसल्ली के लिए चीज़ें मांगी और पुलिस उनको सेटिस्फाई नहीं कर सकी, तो इसके ऊपर पुलिस को फिर सेटिस्फाई करने के लिए और अपनी गलतियों को सही करने के लिए वो सारा कुछ करना पड़ा जो कि प्रोसिक्यूशन का मौक़िफ़ था, जो प्रोसिक्यूशन चाहती थी, जो प्रोसिक्यूशन की तरफ से उनको कानूनी तौर पर कहा गया। इसीलिए ये ट्रैफिकिंग की दफ़ात को पहले तो बेहतर किया गया। गलती थी, ये पुलिस को अपनी गलती का एहसास टाइमली होना चाहिए था, लेकिन बहुत देर से हुआ। बहरहाल ये पहले दिन से जिब्रान नासिर का मौक़िफ़ रहा है, हमारी डिस्कशन में भी ये बात रही है कि ये जो ट्रैफिकिंग की दफ़ा लगाई जा रही थी वो बेसिकली बंदे की ट्रैफिकिंग के लिए थी, लेकिन इस केस के अंदर कैटेगोरिकली एक बच्ची की ट्रैफिकिंग थी, बच्ची की स्मगलिंग का मामला था। तो इसलिए इस केस के अंदर जो 3(2) लगना चाहिए था, जो कि 3(1) था पहले, अब वो बहरहाल ठीक कर दिया गया है और उसकी 10 साल की सज़ा है। जो 375 लगाया गया है उसके अंदर मैं आपको बता चुका हूं पहले भी, ये उम्र कैद तक का, मैंने थंबनेल के अंदर भी लिखा है कि उम्र कैद तक की सज़ा भी है। 10 साल का टीका तो कम से कम है ही है, लेकिन उम्र कैद तक की सज़ा का चांस है अगर ये मुकदमा अच्छे से साबित हो जाता है, जो कि इंशाअल्लाह ताला साबित होगा। अगेन मैं फिर कहूँगा कि केस अभी नहीं शुरू हुआ, चलान आ गया है, चलान के अंदर अच्छी चीज़ें आ गई हैं, लेकिन केस अभी शुरू नहीं हुआ। जब केस शुरू होगा, अल्लाह ना करे, फिर कोई ना कोई तब्दीलियाँ आती हैं, कुछ चीज़ों में चेंजेस आते हैं, कोई दफ़ात के अंदर तब्दीलियाँ आती हैं, लेकिन उसके बाद जब अब आज के दिन के लिए जो डॉक्यूमेंट बन गया है, ये एक बेस बन गई है, केस की बुनियाद रख दी गई है और वो बुनियाद बड़ी मजबूत है। उनके अरेंजमेंट्स किए जा रहे थे, लेकिन आज के दिन उसको बिजनेस क्लास का प्रोटोकॉल दे दिया गया है पुलिस की तरफ से, और सिंध पुलिस ने बहरहाल अपना कारनामा सरअंजाम दे दिया है। और सिंध पुलिस की जो मेरी अब तक इतलात हैं, हम चलान आपको पढ़ के भी सुनाएंगे, जिस तरह मैंने पहले आपको प्रोग्रेस रिपोर्ट एक दफ़ा पढ़कर सुनाई थी, सारी चीज़ें समझाई थी, हम चलान को भी पूरा पढ़ेंगे। उसके अंदर आपको नज़र आएगा, जो अब तक की मेरी इतलात हैं, पुलिस ने जस्टिफाई किया है अपनी हर बात को, अपनी हर दफ़ा को, अपने हर ऑफेंस को, अपने हर लॉजिक को उसके अंदर, अपने चलान के अंदर, और पूरी कॉम्प्रिहेंसिव किस्म की इन्वेस्टिगेशन के बाद इन दफ़ात को शामिल किया गया है। बहुत सारे लोगों को ये कंसर्न हो सकता है, बहुत सारे लोगों को ये तकलीफ हो सकती है कि शायद पुलिस ने इसके अंदर प्रेशराइज होकर कोई काम किया है, तो ऐसा कोई नहीं है। जो मेरी अब तक की इतलात हैं, जो मैं कुछ चीज़ों में देख रहा था, कुछ चीज़ों को समझ रहा था, मेरी भी लर्निंग हो रही थी, मैं चीज़ों को देख रहा था, तो उसमें जो मुझे अब तक समझ आई है, उसमें पुलिस को मुकम्मल तौर पर पुलिस ने अपना काम जो है वो पूरी तफ्तीश की है, पुलिस की और प्रोसिक्यूशन की पूरी इसके ऊपर डिस्कशंस हुई हैं, पूरा कानून के मुताबिक सब कुछ पढ़ने के बाद और तैयारी करने के बाद इन चीज़ों को शामिल किया गया है। और जितनी जो ज़रूरी था, जो मैंने फौरी तौर पर लाइव किया, जो शायद मैं बाद में एक वीलॉग के अंदर बता सकता था और शाम तक तो सारे लोग ही आपको बता सकते थे, जो मैंने ज़ाती तौर पर अपनी जिम्मेदारी समझी, क्योंकि आप लोग 2-3 दिनों से बड़े परेशान थे और बड़ी अफसुर्दगी का माहौल था। अगेन अदालती मुकदमात में मकसद ये नहीं होता कि हम आप लोगों को बड़ी बड़ी होप्स दे दें, बड़ी बड़ी बातें सुना दें, बड़े बड़े दावे कर दें, ये नहीं होता। लेकिन बहरहाल इस वक्त की जो फैक्चुअल पोजीशन है वो रिलीफ देने वाली है। अगर लोगों के जज्बात जुड़े हैं, सेंटिमेंट है, पब्लिक बिल्कुल इसके साथ इन्वॉल्व है, इंगेज है इस केस के साथ मुकम्मल तौर पर, और अल्हम्दुलिल्लाह आज उन तमाम लोगों के लिए जो इंगेज हैं इस केस के साथ पॉजिटिवली, उन तमाम लोगों के लिए बहुत बड़ा दिन है कि आज के दिन जो चलान आया है उसने तमाम अफवाहों को एक तरफ रख दिया है और तमाम लोगों को ये मैसेज दिया है कि जो हक पर होता है उस साइड पे जीत होती है। और मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि आज के चलान के अंदर और आज तक की कार्रवाई के अंदर आप सब लोगों की तरफ से जो बड़ा क्रेडिट दिया जाना चाहिए वो जिब्रान नासिर को उनका, जो मैं 1-2 दफ़ा पहले भी इस चीज़ को कन्फेस कर चुका हूँ कि शायद मैं उनकी जगह होता तो मैं भी इतनी दरख्वास्तें और इतनी मेहनत, इतनी मुशक्क़त और इतनी आए दिन अफसुर्दगी वाली चीज़ें आना, आए दिन डिसमिसल ऑर्डर आना, आए दिन अजीब अजीब सी खबरें आना, इन तमाम चीज़ों को देखकर शायद मैं इतना आगे तक ना जा सकता। तो इसलिए मैं तो ये कन्फेस करूँगा कि मतलब जो काम उन्होंने किया है उसको वो अप्रिशिएट करना चाहिए, उनको बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन, मुबारकबाद कि उनकी मेहनत रंग लाई है।